आओ बच्चों, तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.5 के चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग चौथे नंबर पे चलते हैं। देखिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन ये क्या कहता है, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है ना। कहता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये जो हमारे पास सवाल दिया गया है उसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा, एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करता है, बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड्स, किसी भी एल्जेब्रिक तरीका से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड्स हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, जैसे आपको लगे। यहाँ बोल रखा है, ऐसा कोई फिक्स नहीं किया है कि आपको इसी तरीके से बनाना है, आप स्वतंत्र है इस सवाल को किसी भी तरीके से बनाने के लिए। तो अब चलिए हम चलते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है वो ज़रा देखिए। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pay rupees 1180 rupees, 1180 रुपया as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो इनके चार्जेस हमको बताने हैं। मतलब ये कहना चाहता है, ठीक है, कि एक छात्रावास में मासिक व्यय कुछ दिया गया, मतलब महीने का कुछ खर्चा दिया गया, मंथली चार्जेस दिया गया है, ठीक है, जो फिक्स चार्जेस है, ठीक है, और रिमेनिंग उसके फूड के ऊपर डिपेंड करता है। शेष इस बात पर निर्भर करता है कि कितने दिन तक भोजन किया है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन ही टेकन फूड, कितना दिनों भोजन किया है, ठीक है। एक तो फिक्स चार्जेस है और बाकी कितने दिनों भोजन वहाँ किया है उस मेस में। तो ये जो विद्यार्थी है, देखिए दिया हुआ है, व्हेन ए स्टूडेंट्स ए टेक फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन के लिए भोजन करता है, तो उसको 1000 रुपये पेड करने होते हैं, ये देखिए हॉस्टल चार्जेस, ठीक है। और वहीं पे स्टूडेंट्स बी है, जो वहीं पे स्टूडेंट्स आपका बी है, वो 26 दिन के लिए 1180 रुपया देता है, ठीक है। तो आपको वही बता देने हैं हॉस्टल के जो चार्जेस है, ठीक है, फिक्स चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और प्रत्येक दिन जो उसका एडिशनल चार्जेस है फूड के लिए, वो आपको बताने हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले इसको लेट करते हैं, और लेट करके इसको इक्वेशन पहले बनाते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन बनाने के बाद ही आपका ये सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। इक्वेशन नहीं बनेगा तो सॉर्ट आउट आपको नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको लेट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लेट करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये आपका 4 का फर्स्ट पार्ट है, लिखेंगे 4 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। लेट फिक्स चार्जेस भी, लेट फिक्स यानी फिक्स चार्जेस बी ₹X एंड चार्जेस फॉर फूड पर डे ₹Y, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। फिक्स चार्जेस X माना और चार्जेस फॉर फूड पर डे हमने माना Y रुपीज़, ये दोनों अलग अलग हमने इसमें मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन ए के लिए कहता है 20 डेज का लिया है, ठीक है। तो आपके पास ये फिक्स चार्जेस तो रहेंगे और 20 डेज के लिए भोजन लिया है, तो उसको पेड करने होते हैं 1000 रुपीज़, ठीक है ना।
ये पहला आपका कंडीशन रहा। दूसरा कंडीशन, ये फिक्स तो आपके चार्जेस रहेंगे ही, और 26 दिन के लिए लिया है, 26 डेज के लिए, तो इसको देने पड़ते हैं 1180 रुपये। ये इक्वेशन आपके पास दो होगी। ये दो इक्वेशन आसानी से हम लोगों ने बना लिया। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन में x पार्ट सिमिलर है, तो अगर एलिमिनेशन मेथड से इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए तो आसानी से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यही हम लिखते हैं ऑन सब्सट्रैक्टिंग 1 - 2 या 2 - 1, जो आप करें एज इट इज़ वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखिए x + 20y = 1000 और x + 26y = 1180। एज इट इज़ देखिए माइनस माइनस माइनस, ये क्रॉस कर जाएगा। 20 से 26 तो -6y, 1000 से 1180 तो 180, ये आपके माइनस में रहेगा। ये माइनस माइनस क्रॉस कर गया। अब यहाँ देखिए y की वैल्यू आपके पास निकलेगी 180/6, 6 3 × 18 30, तो आपके पास निकला 30। यानी कि आपकी चार्जेस फॉर फूड आपके पास निकल गया। ठीक है, ये चार्जेस फॉर फूड पर डे y निकल गया। ठीक है, अब इसका मान आप एज इट इज़ यही हम लोग कर देते हैं। थोड़ा सा y का मान आप पुट कर दिए किसी एक इक्वेशन में। तो यहाँ लीजिए फ्रॉम इक्वेशन आप 2 में ही रख लीजिए। 2 में ये देखिए दिया है x + 26 × y का मान 30 दिया है, 30 मल्टीप्लाई कर दिए = 1180, 1180 रुपये। x प्लस ये देखिए 3 6 × 18, 3 2 × 6 1778। ठीक है, तो ये 780 हो गए। 3 6 18, 3 9 6 1 7, 78 हो गया और 0 आ गया, 780 और 1180 ये रहा। तो x = आपके पास क्या आ जाएगा, 1180 और -780, तो ये आपके 400 आ गए। यानी कि x आपके पास ये आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, x जो था आपको था फिक्स चार्जेस जो था x था, तो यहाँ आप लिख सकते हैं फिक्स चार्जेस ₹400, ये जो आपको निकला, और चार्जेस फॉर फूड, चार्जेस फॉर फूड पर डे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ₹30। इस हिसाब से देखिए ये और ये दोनों मान एज इट इज़ हमने सावधानी से कर लिया। तो इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं था, ठीक है ना, हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है, ठीक है, यही है, आप सावधानी से देख लीजिए। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में 1 सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो फ्रैक्शन ये हो जाता है। एंड इट बिकम्स 1/4 और 1/4 होता है व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन बताना है। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं, फ्रैक्शन को आप आसानी से मान लीजिए और फिर सॉर्ट आउट कर दीजिए। तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ज़्यादा पेचीदा, ठीक है ना। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट फ्रैक्शन बी x/y। ये हमने फ्रैक्शन को लेट कर लिया। अब कहता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि अगर न्यूमरेटर में 1 घटा दिया जाए, x/y -1, न्यूमरेटर में 1 घटा दिया जाए तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/3। और इसका दूसरा कंडीशन आपको दिया है कि अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। ये दो कंडीशंस आपको दिए हुए हैं कि अगर उसके न्यूमरेटर में 1 घटाया जाए तो 1/3 होगा और डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाए तो ये फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, y = आप लिख सकते हैं, या इसको पहले ले लीजिए, ये देखिए 3x - 3 = y,
ये रिजल्ट आपके पास आ गया। और यहाँ थोड़ा करके देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू वाई प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ एज इट इज़ वाई का मान है, यहाँ भी आप चाहे तो वाई का मान निकाल सकते हैं। 4x माइनस 8 इक्वल टू वाई, 8 को हमने इधर ला दिया। यहाँ देखिए ये इक्वेशन 2 बना और ये इक्वेशन 1 बना। देखिए दोनों का RHS बराबर है, तो LHS भी आप बराबर कर सकते हैं। और भी तरीके से किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि जो मेथड्स बताया गया है उसी तरीके से हम यहाँ इक्विलेट कर देते हैं उनका। RHS बराबर है तो LHS भी बराबर कर दिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, एक और दो से देखिए RHS बराबर है तो LHS भी बराबर कर दिए। तो LHS बराबर करने के लिए 3x माइनस 3 इक्वल टू हमारे पास आएगा 4x माइनस 8, ये रिजल्ट आया। अब देखिए 4 को आप इधर लाइए, 3x माइनस 4x तो माइनस 8 और ये प्लस 3, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा और 3 में से 8 जाएगा तो माइनस 5 बचेगा। तो x माइनस माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू 5 आया। तो x की वैल्यू आपके पास ये आ गई 5। ठीक, अब इसका वैल्यू आप पुट कर सकते हैं किसी में भी, 2 में या फर्स्ट में। तो हम सेकंड में लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम 2 में ही लेते हैं। 2 देखिए क्या कहता है, 4x माइनस 8 बराबर y, तो 4 इंटू 5, x का मान देखिए 5 है, माइनस 8 बराबर y, तो 4 पंचे 20 माइनस 8 बराबर y। तो 20 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास, 12 इक्वल टू y। तो y इक्वल टू आपके पास 12 निकला। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या था, x अपन y, यानी x निकला 5 और y निकला 12। तो ये हमारा ये रिजल्ट फाइनल है 5/12। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। ठीक है ना, आप चाहे तो इसको और भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं। ऐसे देखिए आपको थोड़ा सा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी करके बताता हूँ, कुछ विशेष तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको मैं ये बता देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये पहले नॉर्मल दोनों इक्वेशंस को आप एज इट इज़ लिखिए। इक्वेशन देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से अब बता रहे हैं, सेकंड तरीका है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये सेकंड मेथड बता रहे हैं, ऐसा कोई विशेष आपको जरूरी नहीं है। ये देखिए इसको आप ले लीजिए, y को भी आप इधर ले लीजिए, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। और ये वाला इक्वेशन ले लीजिए, ये वाला, तो आपके पास आएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस हो गए। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस में आप देखिए, ठीक, जो ये दोनों इक्वेशंस एटलीस्ट है, ठीक है, तो इनके मान को आप वेरी कीजिए। यहाँ देखिए मान हम लिख देते हैं 3 4 -1 और -3 -8, इसको दोबारा लिख दीजिए 3/4 और -1 इसको तो आप हटा दीजिए, पहले बताया गया है। इन दोनों का क्रॉस कीजिए, इन दोनों का क्रॉस कीजिए और इन दोनों का क्रॉस कीजिए। ठीक है ना, अब देखिए एज इट इज एक्स के लिए ये वाला क्रॉस करेंगे हम। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं x/1 और -8, ये देखिए -1 -8 ये रहा, और माइनस ये देखिए -1 -3 -1 -3। और अगर y की बात करते हैं तो y में देखिए ये रिजल्ट आएगा 3 -4 -3 4, ये रिजल्ट आएगा, और -8 3 -8 और 3, ये रिजल्ट आएगा। अगर 1 की बात करें, ये डॉट थोड़ा सा बढ़ा दिया, अपने से कैलकुलेशन कर सकते। 1 की बात करें तो 1 में ये रिजल्ट आएगा 3 × 1 3 × -1 -4 × -1 4 × -1 एज इट इज। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है कैलकुलेशन में, देखिए x/8 को 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, ये देखिए माइनस प्लस और माइनस 3 एकम 3 हो जाएंगे, इक्वल टू y/, देखिए 4 3 12 तो -12, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 8 3 का 24, ये 24 आपके पास आएंगे, और इक्वल टू आएगा 1, ये देखिए 3 तो -3 और 4 एकम 4 +4। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गए। इसको आप सावधानी से देख सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट है x/8 में से 3 जाएगा तो 5 और बराबर हो जाएगा y/24 में 12 तो 12 और इक्वल टू 1, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा आप
देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा कुछ विशेष नहीं है। ये देखिए x/5 है, x/5 बराबर 1, तो आपको x बराबर क्या आएगा, 5 आया। अब y/12 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वही रिजल्ट आया जो रिजल्ट हमारे पास यहाँ और यहाँ आया। तो इस हिसाब से कुछ विशेष नहीं है, किसी भी आप मेथड से कीजिए प्रॉब्लम तो वही रहता है, सॉल्यूशन उसका आपका वही निकला, ऐसा कुछ विशेष इसमें नहीं है। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन में और देखते हैं कि आपका ये थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है आपको, ये देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, किसी टेस्ट में वो स्कोर करता है, और गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए उसको 3 नंबर मिलते हैं, और लूजिंग 1 मार्क्स, 1 मार्क्स उसके कटते हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर गलत आंसर करता है तो। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, और 4 मार्क्स उसको मिलते हैं प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए, और 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, और 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। देन यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स, तो यस को 50 नंबर मिलता है। हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर दे इन द टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे ये आपको बताने हैं। तो ये आपने देखा। अब इसमें हम लोग को लेट थोड़ा करना पड़ेगा करेक्ट क्वेश्चन के लिए और इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आपको पेचीदा लगे, ठीक है। हमको दोनों क्वेश्चन इसमें से आसानी से करेक्ट करने हैं कि करेक्ट क्वेश्चन कितना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए तो हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है ना, दिया है क्वेश्चन नंबर 3 था ये, ठीक है ना, तो आप लिखिए ये 3 नंबर पार्ट है, ठीक है ना। हम लोग इसको लेट करेंगे, ठीक है ना, लेट करेंगे नंबर ऑफ राइट आंसर, ठीक है ना, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, ठीक है ना, ये दोनों हम लोग को लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट नंबर ऑफ राइट आंसर इज x एंड नंबर ऑफ wrong आंसर्स बी वाई, हमने लेट कर लिया राइट और रॉन्ग आंसर कितने कितने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए ATQ में आ जाइए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। कहता है 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, राइट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स, तो -1 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 3x - y, ये कंडीशन सा है, तो इसको मिले 40 मार्क्स, ये रिजल्ट आए, ये पहले कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए क्या कहता है, 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट, 4 नंबर उसको मिले करेक्ट के लिए, और कहता है 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, और 2 उसको करते हैं इनकरेक्ट के लिए, यानी कि 2y, तो इनका नंबर क्या था 50, देखिए दिया है स्कोर 50। अब इन को हमको लेकर के सॉर्ट आउट कर देना है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। आप सब्सट्रैक्टिंग मेथड से करिए या किसी और मेथड से करिए, आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं। देखिए तो ये इक्वेशन 1 रहा और ये इक्वेशन 2 रहा एज इट इज़, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं, y को आप इधर लेते हैं, ये सिंगल y है, आसानी रहेगा सॉर्ट आउट करने में। तो 3x और -40 इक्वल टू आपके पास y आ गया, यानी कि y इक्वल टू लिख सकते हैं 3x - 40, ये मान, इस मान को आप इसमें पुट कर दीजिए तो आपको आसानी से निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 2 we get, 2 में आप पुट कर दीजिए, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है ना,
ये देखो y का इसमें मान पुट कीजिए तो लिखिएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, ये दिया हुआ है। ये देखिए 4x माइनस 2, y की जगह ये मान आपको भरना पड़ेगा 3x माइनस 40 इक्वल टू 50। ये देखिए सॉर्ट आउट कर दीजिए 4x माइनस 2 3 6 x हो जाएगा, और 2 को 40 से करेंगे तो 40 दूनी 80 माइनस माइनस प्लस 80 हो जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो 2 3 6 और 2 को 40 से करेंगे तो 80, 40 दूनी 80 हो जाएगा, प्लस और इक्वल टू हो जाएगा आपका 50। ये देखिए 4 में से 6 जाएगा तो माइनस 2x बचेगा। यहाँ देखिए 50 और माइनस 80, प्लस 80 में था तो माइनस हो गया, तो 50 में से 80 जाएगा तो माइनस 30 बचेगा। यानी कि x की बात करें तो माइनस 30 बटे माइनस 2, माइनस कट गया 2 से 15, यानी कि 15 रिजल्ट आया। अब यहीं इसके दूसरे मान की तरफ बढ़ जाइए। एक तो हमने निकाल दिया, y के लिए हम लोग इसमें चलेंगे फ्रॉम 3, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक, देखिए 3 क्या कहता है, y इजकल टू 3 इंटू एक्स आया 15 और माइनस आपके पास 40 है, तो 15 3 45 और माइनस 40, तो आपके पास क्या है 5। यानी कि y इजकल टू 5 और x इक्वल टू 15। तो इस तरीके से दोनों हमने पता कर लिया है। x क्या था आपको राइट आंसर था, राइट आंसर आया 15, और आपके पास रॉन्ग आंसर जो था, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन का जो संख्या था वो y था, तो ये आपके पास आया 5। इस तरीके से दोनों हमारे पास निकल गए। आप चाहे तो इसको एज इट इज़ वर्ड में लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ विशेष ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ राइट आंसर इज x इक्वल टू 15 और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज y इक्वल टू 5। इस हिसाब से ये हमारे आंसर हो गया। बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, ये सॉर्ट आउट हमारा आसानी से हो गया। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।